मिडिल ईस्ट में अस्थिरता की माहौल बन चुका है। अमेरिका और यूएसए और इजराइल जिस तरीके से बोले थे, आक्रमण की धाराएं शुरू हो चुकी है। जीत हार की पता नहीं। खमेनी, जो अयतुल्ला खमेनी है, वो कल 30 वर्ष का अयतुल्ला पद पर रहने के बाद, सुप्रीम लीडर रहने के बाद शिया समुदाय की, कल अमेरिका की बमबारी में मार दिए गए हैं। खमेनी साहब कोई महापुरुष नहीं थे, खमेनी साहब कोई अच्छे आदमी नहीं थे, एक थियोक्रेसी की पार्ट थे। इस्लाम, कुरान, यूटोपियन इस्लाम में विश्वास करते थे। उनकी जाने से बहुत लोगों को कोई नुकसान हो गया है, मैं ये नहीं मानता, परंतु एक स्पेस, एक वैक्यूम जो यूएस क्रिएट कर रहा है, उसका अंत में क्या होगा, ये अंत ना पता होते जब हम जंग में जाते हैं, ये अपने आप में देखिए। और सारी न्यूज तो आप अपडेट्स में देख ही रहे होंगे। दुबई में बम लगा दी, सऊदी अरब में बमबारी कर दी, ओमान में कर दिया, जॉर्डन में कर दिया। अपने पे गोली भी बम मार देना चाहिए इन लोगों को, बेवकूफ लोगों को। ईरान इज रिटालिएटिंग and retaliating very very hard on Israel. Israel is not wrong in attacking Iran. Let me tell you that. इजराइल जैसे एक छोटा कंट्री को अटैक करने के लिए ईरान डायरेक्ट नहीं लड़ सकता। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था उसने, हमास और आईएसआईएस की 4 गूंट। और वहां पे जब आप जाएंगे, लेबनान में जाएंगे, तो वहां एक टेररिस्ट ग्रुप, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, जो भी हो, वो चारों तरफ घेर के इजराइल को मारने के लिए अयतुल्ला खमेनी ने ऑर्डर करी थी। टेररिस्ट ग्रुप्स बनाते थे, छोटे छोटे यंग बच्चों को रेडिकल करके बोल के मार देना इनको, ज्यूइशों को। काफिर होते हैं। कौन है काफिर? क्या शिक्षा दे रहे हो? आज एक दूसरे को मार रहे हो ना, शिया वर्सेस सुन्नी में। किसकी बच्चे मर रहे हैं? मुसलमान के बच्चे मर रहे हैं, अल्लाह के बच्चे मर रहे हैं, खुदा के बच्चे मर रहे हैं ना तुम्हारे। परंतु इजराइल और अमेरिका ये जंग में तो आगे, परंतु ईरान की इतिहास रेजिस्टेंस की इतिहास है। अब विश्व के इतिहास में कोई 2 कंट्री अमेरिका को जीतने नहीं दिए। वो 2 कंट्री के नाम पता है आपको? एक है वियतनाम, एक है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आज तक पराधीन नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मरते रहे, जलते रहे, खत्म होते रहे। आज भी महिलाओं को बाहर नहीं जाने देते, पढ़ाई नहीं करने देते, चिल्ला के बोलता है तो फांसी पे चढ़ा देते हैं। ये बुरा है। अच्छा बताता हूं, ये अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हैं। कश्मीर पंडितों की तरह अपना घर छोड़कर बाहर नहीं भागते। बीबियां इनकी भी मरी हैं, बेबा इनकी भी बीबियां हुई है। देखो, जो सच्चाई है वो बताना चाहिए। मैं उनकी रेडिकल इस्लाम में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल नहीं विश्वास करता मैं। तालिबानी माइंड सेट इज ए क्रिमिनल माइंड सेट, होनी नहीं चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए। परंतु अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी पितृभूमि के लिए लड़ने का जो जज्बा है, उनसे सीखना चाहिए। आपको क्या लगता है तालिबान की टॉप लीडरशिप में आपस में लड़ाई नहीं होती क्या? परंतु कभी वो रिफ्लेक्ट होने देते हैं कि अपने देश की इमेज पर? कभी नहीं होने देते। आगे कुछ बताने की उस पर आवश्यकता नहीं है, बट यही है कि इजराइल की ईरान के साथ लड़ाई लंबी है। कभी कभी जियो पॉलिटिक्स के तर पे रुक जाते हैं। ईरान भी कोई वीक कंट्री नहीं है, तेल बेच के उनके पास भी खूब पैसे हैं। और अयतुल्ला खमेनी की मृत्यु अयतुल्ला पद की समाप्ति नहीं है, खमेनी की समाप्ति हो सकती है। परंतु जैसे पोप इलेक्ट होते हैं, इट वाज ए थियोक्रेसी, इट्स नॉट ए ऑटोक्रेसी। तो थियोक्रेसी में अल्लाह ऊपर होता है, द सुप्रीम बीइंग इज द सिहा पार्ट ऑफ अल्लाह। तो इट्स नॉट रॉन्ग इन रिटेनिंग द फेवर। न्यूज चलेगी, थोड़ी सी चलेगी कि बताइए ये सब हो गया, अब बम गिर गई थी लेबानन पे, ये सब चलता रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो मिडिल ईस्ट को बिल्कुल विस्फोट पे ले जाए, मार्केट को हिला दे, ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा। खमेनी की मरना बड़ी खबर है, परंतु खमेनी डेली लाइफ में एक मुसलमान की कितनी फर्क डालता था मुझे नहीं पता। दाल रोटी तो खमेनी कभी देता नहीं था इन लोगों को, और प्रिडोमिनेंटली सुन्नी कंट्रीज में तो उसकी कोई प्रभाव था ही नहीं। क्योंकि मुझे लगता है खमेनी भी एक एंटी अमेरिका स्टैंड पर आया था। बहुत दिनों तक, 30 साल तक शासन चलाया उसने, और एक समाप्ति है। आज टॉप लीडरशिप को एक दिन खत्म होना ही था। वो एक को पहले कमांडर को मार दिया था, आप लोगों को याद होगा, नाम भूल गया मैं उसका, जो भी है वो। इतिहास, यही तो इतिहास है। आपको और हमको भी भुला दिया जाएगा किसी दिन, याद नहीं रहेंगे हम। ऐसे ही बड़े कमांडर थे, वो भी इस तरीके से मार दिया गया था उनको। एट द एंड ऑफ द डे ये जंग भी ऐसी है
ह्यूमन कॉस्ट, लोग मरने का जो कॉस्ट है वो ईरान के लिए कुछ भी नहीं है, अमेरिका के लिए है, इजराइल के लिए है। ह्यूमन कॉस्ट, जो जंग में लोग मर रहे हैं ना, उससे इस्लामिक रेजिम्स को फर्क नहीं पड़ती। सद्दाम को पड़ता था, सद्दाम को मार दिया, और गद्दाफी वगैरह को तो ऐसे ही फर्क नहीं पड़ता था, लड़की बाज थे ये लोग। ये इस्लामिक रूलर्स को फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे दे आर बी हैप्पी having their own cigar and saying ठीक है, these bastards, they will say that kind of a thing। नॉर्मल अमेरिकन को फर्क पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप ये बोलकर आए थे कि मैं जंग नहीं कराऊंगा। जंग हो रही है, कौन जिम्मेदार है? जो भी जिम्मेदार है, जिसकी भी जिम्मेदारी है, उसको उस जिम्मेदारी को परिपालन तो करना ही पड़ेगा। ट्रंप हैज टू रीपे, Trump has to pay the price of the mistakes he has done all his life। At the end of the day, it's a war nobody can win। इस्लाम सिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई में कौन जीतेगा? सामान्य मुस्लिम मरता है, बाहर के लोग खुश होते हैं। हिंदू रेजिम्स है, हमारे यहाँ हिंदू रेजिम है नहीं। हिंदू रेजिम होती तो हिंदू लोग खुश हो रहे होंगे, होली मनाएंगे हिंदू। क्या हो रहा है? तुम आपस में लड़ रहे हो। रमादान की महीने में, रमजान के महीना में, जिसको पवित्र महीना मानते हो, उस महीने में एक दूसरे को मतलब लड़ कर एक दूसरे को खत्म करने की प्रयास है। एक मीम नहीं आता है, लड़ लीजिए, खत्म कर दीजिए, वो कर ही रहे हैं सब। एनीवे, एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है इस वार का कोई बहुत बड़ा लॉन्ग इम्प्लीकेशन नहीं होगी, बट हम सबकी जीवन में, हम सब जीवन के इतिहास में एक चिन्ह लग जाएगी। अयतुल्ला खमानी की मृत्यु हम सब ने देखा हुआ है। ये अपने आप में इतिहास की एक जो माइलस्टोन होती है ना, अयतुल्ला खमानी की मृत्यु ईरान के इतिहास में, मिडिल ईस्ट के इतिहास में, जियोपॉलिटिक्स के इतिहास में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगी। आगे ऐसा कोई बहुत ज्यादा न्यूज अपडेट देने को था नहीं, कुछ जरूरी न्यूज था इसलिए आपके पास आज आए, नहीं तो संडे को हम ब्रेक रखते। बट आप तक सारी खबरें पहुंचते रहे और उस तरीके से पहुंचते रहे जिस तरीके से आप तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आए थे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।